बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर भी मोटे नहीं होते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा खा लेते हैं, उनका मोटापा बढ़ जाता है। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर। तो कौन से ग्रह व्यक्ति को दुबला पतला बनाते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए, शनि जो है वायु तत्व का स्वामी है और ये मुख्य रूप से व्यक्ति को दुबला पतला बनाता है। शनि जिनकी कुंडली में प्रोमिनेंट होता है, ऐसे लोगों का शरीर दुबला और लंबा होता है। इसके अलावा मंगल और सूर्य भी शरीर में फायर बढ़ा देते हैं, तो मोटापा इकट्ठा नहीं होता। मंगल और सूर्य भी मोटा नहीं होने देते। शनि प्रधान व्यक्ति हमेशा आम तौर पर दुबला बना रहता है। उनको वरदान है कि वो कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, मोटे नहीं होंगे। जबकि मंगल और सूर्य वाले कभी कभी मोटे हो जाते हैं, उनका मोटापा घटता बढ़ता रहता है। शुक्र या बुध की प्रधानता होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार हो जाता है। यानी न तो व्यक्ति बहुत दुबला होता है और न तो व्यक्ति बहुत मोटा होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व शानदार होता है। ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, न ज़्यादा मोटे होते हैं न ज़्यादा पतले होते हैं। और ये स्मार्टनेस मुख्यतः पैदा करता है मरकरी, यानी कि बुध। अब ये समझते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए मोटापे की स्थिति क्या होती है। देखिए, अग्नि राशियां जो हैं, मेष, सिंह और धनु, इन राशियों के लोग आम तौर पर मोटे नहीं होते। फायर की वजह से शरीर में चर्बी इकट्ठा नहीं हो पाती। इनका मोटापा अगर बढ़ता भी है तो अमूमन उम्र के 40 वर्ष के बाद थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, या तो शुरू से ही इनको मोटापा होता है या इनको मोटापा कभी नहीं होता है। इनके लिए मोटापा अक्सर अन्य बीमारियों का कारण बनता है। वृषभ, कन्या, मकर वाले अगर मोटे हो रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपका मोटापा आपको डायबिटीज और किडनी की समस्याएं जरूर दे सकता है। वायु तत्व की जो राशियां हैं, यानी मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों के लोग मोटे नहीं होते। लेकिन मिथुन, तुला और कुंभ वाले खाने के बड़े शौकीन होते हैं और खाने के इस शौक की वजह से अक्सर इनका पेट अलग से निकल आता है। जल तत्व की जो राशियों के लोग हैं, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग, इनके अंदर मोटापे की प्रवृत्ति होती है। कर्क, वृश्चिक और मीन के लोग जरा भी लापरवाही कर दें तो इनका मोटापा तुरंत बढ़ने लगता है। यानी जो शनि वाला पार्ट होता है, यहां पर सपोर्ट कम करता है। इसलिए जरा सी लापरवाही करें, जरा सा मीठा खा लें, जरा सी लापरवाही कर दें तो इनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। मोटापे के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, कब मोटापा घटता है, कब बढ़ता है, कौन सी राशियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये सब आपने समझ लिया। अब मोटापे से बचेंगे कैसे, इससे बचने के उपाय क्या हैं? नियमित रूप से सूर्य भगवान को रोली मिला करके जल अर्पित करिएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल में जरा सी रोली मिलाएं और रोली मिला करके जल
सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। रोज पूजा के समय पद्म आसन में बैठने का, पद्मासन में बैठने का अभ्यास करिएगा। अगर आपका मोटापा तेजी से बढ़ रहा है तो पीला पुखराज धारण मत करिएगा। अपने पेट पर, अपनी नाभि के ऊपर एक लाल धागा जरूर बांध लीजिएगा और एक नियम बना लें कि सूर्यास्त के बाद भारी खाना मत खाइएगा। शाम के 6 बजे के बाद भोजन करने से बचिए या भारी खाना ग्रहण मत करिए। और प्रातःकाल नाश्ते में पपीते का सेवन जरूर करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपको अपना मोटापा घटाने में सुविधा होगी। देखिए, अगर आपकी मोटापे की प्रवृत्ति है, आप बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को पीला पुखराज सोच समझ के धारण करना चाहिए। और अगर मोटापे की प्रवृत्ति है फिर भी पुखराज पहनना ज़रूरी है, तो पुखराज के साथ मूंगा या माणिक के पहनने से आपको मोटापे पे बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि शरीर का वजन घटाने के मामले में, शरीर को दुबला पतला करने के मामले में 2 रत्न बड़े कारगर होते हैं। एक रत्न है पन्ना और एक रत्न है नीलम। अगर इनमें से कोई एक रत्न आपको सूट करे और आप उसकी अंगूठी बनवाकर या लॉकेट बनवाकर पहने और साथ में अपने प्रयास आप जारी रखें, तो इससे आप मोटापे को बहुत जल्दी कम कर पाएंगे। और सूर्य की रोशनी में बैठना, सूर्य को जल चढ़ाना, इससे भी मोटापे में काफ़ी गहरा असर ज़रूर पड़ता है।